ये कचरा ना उठाने के बावजूद सिर्फ करोड़ों रुपए की रिश्वत इस कचरे के डिपार्टमेंट में है। मुस्तफा कमाल वो आदमी है जो इस वक्त जिंदा लोगों में शामिल है जिसके हाथों से बना था। कोई लंदन से दोबारा कोई हेलो की कॉल आने वाली? यार हेलो की कॉल तो रोजाना आ रही है फेसबुक पे। 2160 प्रोजेक्ट बनाए मैंने, 2160। चौकीदार बदलो, कराची वालों को चौकीदार बदलना है। मुस्तफा कमाल साहब को अगर कल से कराची की मेयरशिप के पास इख्तियार आता है तो रोड मैप आपका क्या होगा? अगली सुबह से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद औन मोहम्मद। रोशनियों का शहर तारीकियों में कैसे बदला, वो शहर जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल हुआ करता था, दुनिया जिस शहर की मिसालें दिया करती थी, वो शहर जिसका सफ़र ट्राम से शुरू हुआ लेकिन आके चिंची पे रुका है। वो क्या मसाइल थे और वो क्या वजूहात थी जो आज शहर यहाँ पे पहुँचा है। वो शहर जो कभी दुनिया के 10 खुशकिस्मत तरीन में शुमार होता था रहने के लिहाज से, आज उस शहर का ये हाल हो चुका है कि 10 दुनिया के बदतरीन शहर में उसका शुमार हो रहा है। इस शहर के ऊपर कौन सी वजूहात ऐसी आई जिस वजह से ऐसी आफत ज़्यादा शहर करार दे दिया गया? आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं, इस शहर को बनाने में अगर किसी का नाम सरे फहरिस्त आता है तो वो उनका है। किसी ने जब अपने खुद से उस शहर को बनाया हो और अपने सामने उसको बिगड़ता देखे इस तरह से तबाही, तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ और उससे ज़्यादा अच्छा नुआ इस शहर का कोई पढ़ नहीं सकता। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं पानी PSP और साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ दिया। तो कराची के मसाइल जिस हाल में कराची पहुंच गया, किसको तबाही का जिम्मेदार समझते हैं और क्या सोल्यूशन है इसका? जी, यहाँ पर हमने अपने वोटों से जिनको अपना चौकीदार बनाया शहर का, उन्हीं चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर इस शहर को लूटा है और लुटवाया है। वो MQM है, डेफिनेटली 40 सालों से हमने इसको यहाँ पर, एक MQM के पास मुस्तफ़ा कमाल के काम के अलावा कुछ और है नहीं। आज भी वो हुकूमत में है, कल भी हुकूमत में थे, उनका मेयर था। पहले वाली इमरान खान की वजारतें भी इंजॉय कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की भी वजारतें इंजॉय कर रहे हैं, PMLN की भी, और 40 सालों से उनका ये ड्रामा चलता चला रहा है। तो कराची के लोगों ने अपने वोटों से अपना चौकीदार, अपने मुस्तकबिल के रखवालों के लिए अपना चौकीदार मुंतखब किया। तो वो चौकीदार चोरों से मिलकर उसने शहर को लूटा है। तो ज़िम्मेदार, और पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली उसने कभी शहर को ओन ही नहीं किया। अगर हमारा चौकीदार ठीक होता, कोई किरदार वाली लीडरशिप होती कराची की, तो हम पीपल्स पार्टी को ये नहीं करने देते और ये नहीं कर सकते थे। आज के दौर में नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि जब चौकीदार चोरों से मिल जाए तो उस घर को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। आगे का कराची, आपने कहा मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि लोगों के हाथों में, लोग ईमानदार किरदार वाली क़यादत को, किरदार लोग, काम किए हुए लोगों को, जिनके पास लेगेसी है काम करने की, जिनके पास ईमानदारी की लेगेसी है, उसको वोट देंगे। अगले दिन से ये शहर जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगा, और वो PSP के अलावा कोई और नहीं। लेकिन आपको लगता है कि लोगों की तो सोच, अभी तक 6 साल हो गए आपको स्ट्रगल करते हुए, लेकिन लोगों की सोच तो वही अटकी हुई है वहाँ पे? आप जब भी तो गटर में गिर मर रहे हैं, जब भी तो पूरे ख़ानदान के साथ नाले में गिर कर मर रहे हैं, जब भी तो जो है वो गटर मिला पानी पी रहे हैं, जब भी तो करंट लगकर जो वो एक बारिश में तड़प कर ऊपर मरते हैं। तो लोगों के ऊपर है। आप हशर देख लें शहर का। अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रही बात, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे फिर जो है वो हमें अफसोस नहीं है। फिर भाई हमें क्यों अफसोस हो? फिर जब लोगों को ही अपनी मौत का, अपने ऊपर जुल्म करने वालों का वो बुरे ना लगे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाएंगे, तो मुस्तफ़ा कमाल क्यों परेशान हो भाई? फिर इसका मतलब अल्लाह की कोई मार पड़ी हुई हम पर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद जो है वो लोगों को अब समझ में आ रही है, और बहुत हद तक जो है वो हमारा जो भी ग्राउंड पे इंटरेक्शन है लोगों का है, लोग जो है वो हमसे तो अच्छी बात करते हैं, बात सुनते हैं, तो बात समझते हैं। आपको लगता है बल्दियाती इलेक्शन में आप जो है वो तारीख बदलेगी? PSP का ब्रांड तो लोकल गवर्नमेंट है, और आखिरी दफ़ा काम ये हमारे हाथों से हुआ था शहर में। उसके बाद ना शहर ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। आप ही वो तबीब थे जिसने इस मरीज़ को ठीक किया? हमने ठीक किया था, और ये तंदुरुस्त हो गया था, और दोबारा ये बाद के तबीबों ने इसको दोबारा वेंटिलेटर लगा दिया इसके ऊपर। तो अब भी अगर लोगों को जिसे कहते हैं कि तबीब, अच्छे तबीब के पास नहीं जाएंगे और तजुर्बे करेंगे, तो वेंटिलेटर तो फिर कब्रिस्तान का सफ़र शुरू हो जाता है। लोगों को इस शहर को ठीक होना है। अल्लाह ताला ने आज तो ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये काम हमें सिखाया है। हम ये काम कर सकते हैं। और अगर लोगों को मज़ीद तजुर्बे करके अपने आप को मारने का शौक़ है, मुस्तफ़ा कमाल तो उनके लिए दुआए खैर ही कर सकता है फिर। लेकिन जो सवाल, जो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन्स भी चला रही हैं कुछ जमातें, जी हल सिर्फ वही और चीज़ें वगैरह, उन जमातों का चीज़ें वगैरह अगर देखिए, मैं कुल का नाम लें, जमात इस्लामी कैंपेन चला रही है,
मेरी कोई उनसे कोई अख्तलाफ या कोई मेरी उनसे सियासी मखासमत नहीं है। लेकिन देखिए वो नेमतुल्लाह साहब के कामों को कहते हैं, मैं उनके भी नहीं, वो सारे कहते हैं, वो कहते हैं सारे काम नेमतुल्लाह करके कहते हैं सारे। चलो मैंने तो उनकी ज़िंदगी में कोई बात नहीं की, तो अब भी कभी कभी मैं ऐसा लगता है कि शायद कायद आज़म को भी मशवरा नेमतुल्लाह साहब ने दिया होगा कि भाई पाकिस्तान बनाना है, फिर उसके बाद कभी कभी ये भी ना क्लेम कर दें। जहाँ तक निज़ामत की बात है, नेमतुल्लाह साहब ने अगर काम भी किया है तो उनका तो इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जवार रहम ने जगाता फरमाए। अब नेमतुल्लाह साहब की रूह तो कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो गई होगी ना, नेमतुल्लाह साहब की रूह तो जो है वो उनके साथ ही होगी। तो मुस्तफ़ा कमाल वो आदमी है जो इस वक्त ज़िंदा लोगों में शामिल है, जिसके हाथों से बना था। नेमतुल्लाह साहब के बाद मेरी निज़ामत आई और मैं ज़िंदा लोगों में तो मैं ही शामिल होगी। अभी तो उसके बाद नेमतुल्लाह साहब थे तो वो तो मर गए बेचारे। तो ये इसी तरह से है कि एक हॉस्पिटल में कोई सर्जन जो है वो ऑपरेशन कर रहा हो, हाँ, उस हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई बैठा होगा, अकाउंट्स में भी कोई बैठा होगा, कोई गेट पे भी बैठा होगा। 5 सालों से एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, मरीज़ आते हैं, इलाज कराते हैं, चले जाते हैं। 6ठे साल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिसेप्शन पे बैठा हुआ एक बंदा खड़ा हो, बोलो भाई मैं 6 सालों से सर्जरी होता हुआ देख रहा हूँ, अब अगला ऑपरेशन मैं करूँगा। तो ये जो मरीज़ के घर वाले हैं वो मरीज़ उसके हवाले करेंगे कि भाई अगर सिर्फ रिसेप्शन पे बैठे रहने से आप जो है वो तबीब और सर्जन तो नहीं हो, ऑपरेशन तो सर्जन ही करेगा। आज तो इस शहर का सर्जन मैं हूँ, मेरे हाथों से ये शहर ऑपरेट हुआ था, मेरे हाथों से शहर बना था। बहुत बुरी कंडीशन थी जब हम आए थे, बहुत सारे काम, और 2160 प्रोजेक्ट बनाए मैंने, 2160, 1292 दिनों में। हर दिन एक प्रोजेक्ट, हर दिन 1.7 यानी कि तकरीबन 2 प्रोजेक्ट हमने बनाए। हमने सड़कों 15,500 किलोमीटर की सड़कें बना दी, हमने 365 पार्क बना दिए, हमने 255 बस स्टॉप्स बना दिए। मेरे हाथों से 451 स्कूलों के अंदर काम हुए, एजुकेशन के काम हुए। 119 जो हमारे पास मेरे हाथों से हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज बनी है। 4 अमराज कल्ब का नया अस्पताल बना है। 3 जो है वो लाइन पर हम बसें लेकर आए, 75 नई CNG ग्रीन बसेज हम लेकर आए, उसको ऑपरेशन छोड़कर गए, चलती थी शहर में, जो आज कबाड़ में खड़ी है हमारे मेरे जाने के बाद। उसको 1.5-2 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया। उसके एक को मेंटेनेंस के लिए एक पार्ट यहाँ से निकाल कर उसमें लगाते थे और करते करते सब कुछ। तो ये काम अल्लाह ताला, पार्क्स बनाए, आयोन कराची का प्रोजेक्ट बनाया, ये काम अल्लाह देहातों में जाकर काम किए। लियारी में पानी सीवरेज की लाइनें डाली, K3 कंप्लीट करवाया, K4 शुरू करवा के गया। ये सारे काम अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से करवाए। शहर धुलता था, शहर से कचरा उठता था। कोई चीफ जस्टिस आकर ये नहीं कहता था मुस्तफा कमाल को वही कहाँ है, हाजिर हो, कचरा नहीं उठ रहा। आज का चीफ जस्टिस आके, मेरे ज़माने का चीफ जस्टिस एग्जाम्पल दिया करता था कि काम देखना तो जाकर कराची का काम देखो। बिल्कुल, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का ऑन रिकॉर्ड पे जंग में इतनी बड़ी खबर छपी हुई है। वो मुस्तफा कमाल अभी जिंदा है और ये शहर जो है वो तजुर्बे। आपने जो एग्जांपल दी उसी से आपके सवाल करूंगा, जो ये मरीज़ जो है, लेकिन अगर मरीज़ के घर वाले इस बात पे आमादा, मरीज़ के घर वालों से मुराद कराची की आवाम है, वो इस बात पे आमादा हो जाए, ठीक है जी हमने रिसेप्शनिस्ट से जी वो सर्जरी करवानी है, तो आपको फिर सर्जन का कोई नुकसान नहीं है, डॉक्टर का कसम से कोई नुकसान नहीं है। ना तो उसकी तनख्वाह कम होगी, ना उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। उस मरीज़ को फिर मरकर फिर कब्र में जाना है, फिर चला जाएगा वो, फिर मरेगा वो। और अगर ये तकदीर में लिखी हुई है बात, तो फिर सर्जन क्या कर सकता है? सर्जन तो अफसोस कर सकता है, दुख कर सकता है। तो ये क्या कर, बिल्कुल वेरी सिंपल बात, बड़ी ज़बरदस्त बात ये है जवाब इसका कि उसमें भाई नुकसान मेरा नहीं है। देखो मेरी रोज़ी रोटी नहीं है ये, मेरी रोज़ी रोटी होती तो मुस्तफा कमाल अपनी सेनेटरशिप छोड़कर MQM से नहीं जाता। मेरे 5.5 साल बाकी रह गए थे और वहाँ जो चीज़ बढ़ती थी मुस्तफा कमाल को तो मिलती थी, उसके बाद किसी और के पास जाती थी। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं थी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ, ना आज है, ना मेरी कोई MQM से पर्सनल लड़ाई थी। भाई आज जो शहर भुगत रहा है, हमारे MQM में आने की वजह भी पीपल्स पार्टी थी। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, 8वीं 9वीं क्लास में, तो कोटा सिस्टम था, एडमिशन नहीं होता था, जॉब नहीं मिलती थी, पुलिस में नहीं भर्ती करते थे। तो एक शख्स जो है वो, एक इंसान, उसने आवाज़ लगाई कि भाई मुहाजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है, हमें नज़र भी आ रही थी ज़्यादती होते हुए, इलाकों पे हमले होते थे। कस्बा अलीगढ़ का वाक़या हुआ, 30 सितंबर का वाक़या हुआ पक्का। तो हम जो है वो MQM में भाई लगा कि भाई एक शख्स मसीहा है, हम उस वहाँ पर आ गए। पीपल्स पार्टी वजह थी। 2008 में जरदारी साहब उसी पीपल्स पार्टी के साथ, और नहीं उससे पहले भी रहे, लेकिन मैं आपको एंड बता रहा हूँ। 2008 में जरदारी साहब 9-0 आ गए। उन्होंने एक मशहूर टोपी पहनाई फारूक सत्तार को, वो टोपी पूरी कौम को पहना गए, और फारूक सत्तार ने भी टोपी पहनाई जरदारी साहब को, जरदारी साहब चले गए। वो 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत में रही MQM,
और 5 दफ़ा हुकूमत से छोड़ी है, हुकूमत से वापस आए। उसके बाद 2008 के बाद हम एक रहमान मलिक की कॉल पर मेरा लीडर डील हो जाता था। रात में हम हुकूमत से बाहर आते थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह हमें कॉल आ जाती थी, भाई आ जाओ भाई रहमान मलिक आ रहा है, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करनी है। हम ही जो है वो पागलों की तरह खड़े होकर जो अपने हाथों से उसके ऊपर फूल बिछे। तो ये जब हो गया तो ये वजह बनी कि भाई ये तो जो कॉस्ट था हमारा, ये तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर गया है। इन्होंने तो अब जो तो एमक्यूएम से जाने छोड़ने की वजह भी, एमक्यूएम में आने की वजह भी पीपल्स पार्टी थी, एमक्यूएम से जाने की वजह भी पीपल्स पार्टी। आज आप और हम जो शहर देख रहे हैं, ये शहर, ये सीन हमें अल्लाह ताला ने हमारे विजन को उस वक्त तक इस काबिल किया कि भाई जिस नहज पे जाना है ये अशर होना है, तो हम छोड़कर चले गए। फिर आकर हमने जो है वो जहाद किया, हमने आकर आवाज़ उठाई और सारी बातें। तो मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस शहर में जिस दिन लोग, आज हम खड़े ना अपनी क्रेडिबिलिटी साथ, मेरी पार्टी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक दफ़ा आप भाई आपने सबको आजमा लिया है, तो अब जो है वो और क्या रह गया। पीटीआई को आपने आजमा लिया, एमक्यूएम आज भी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी आज भी हुकूमत में है, आप पहले भी हुकूमत में थी। तो मैं समझता हूं कि हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। 3.5 साल एमक्यूएम ने पीटीआई की वजारतें एंजॉय की, इत्तेहादी रहे, और जब उन्होंने छोड़ा, एक तो महाजिर कॉज के लिए वो बोल रहे थे, महाजिर कॉज पे उन्होंने सियासत की है, लेकिन उनके जो मुआहदे थे, अगर एमक्यूएम इतनी सूबे के साथ मुखलिस होती तो वो मुआहदे में लिख सकती थी कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट छोड़ते हैं आप कराची को सूबा डिक्लेयर कर दें। लेकिन सूबे की तो कहीं, सूबा तो दूर की बात है, सेंसस हुआ था, पूरी दुनिया ने कह दिया कि भाई ये जो है वो गलत हुआ है। ये एमक्यूएम उसी कैबिनेट मीटिंग में बैठकर उस कैबिनेट ने उस गलत सेंसस को एंडोर्स कर दिया, अप्रूव कर दिया। ये इतनी बड़ी ज़्यादती है कि अब अगले जो भी सेंसस होंगे इसी पेपर को बेस बनाकर, भाई आप उसको डिस्प्यूटेड रहने देते ना। पहले वाला भी सेंसस जो हुआ था वो डिस्प्यूटेड था। जब आप डिस्प्यूटेड किसी चीज़ को रखते हैं तो फिर जाकर वो चीज़ ठीक होती है। लेकिन अगर आप डिस्प्यूटेड, अपना डिस्प्यूट ही ख़त्म कर दिया, सरकार ये मोहर लगा दी, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, इसका मतलब है कि भाई वो आपने मान ली बात कि कराची की आबादी 1,60,00,000 है। अब अगर अगली दफ़ा वो 20 लाख की आबादी बढ़ा भी देंगे तो उस वक्त तक कराची की आबादी 3.5 करोड़ हो चुकी होगी और आपको वो 1,80,00,000 कर देंगे। वही जो आपके साथ कोटा सिस्टम में जी चल रही सारी चीज़। तो ये देखिए, मैंने तो पहले आपसे बात की, आपके पहले सवाल के जवाब में बात कह दी कि भाई हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों से मिलकर उसने पिछला दरवाजा खोला है और साथ मिलकर चोरों के साथ चोरी की है। हमें चोर नहीं, चोरों के पीछे नहीं भागना, चौकीदार बदलो, कराची वालों को चौकीदार बदलना है। और हमारे पास जब इस शहर की चौकीदारी थी, शहर सोता था, हम जागते थे रातों में, सड़कें बनाते थे, उनकी पानी की लाइनें डालते थे, उनका कचरा उठाते थे। मैं 5 सालों तक जो है वो अपने, मुझे याद नहीं कि मैं किसी दिन रात में आराम से सोया हूँ मैं अपने घर में, रात पूरी रात जो है ज़बरदस्त तरीके से, जो नहीं ऐसा टाइम आया। 5 सालों तक शहर में खड़े होकर हमने शहर को बनाया। कौन सा ऐसा कराची का आदमी जिसने मुझे शहर पर काम करते हुए नहीं देखा रातों में। पीडी आपको जब बनाया, आप तो उसी रात से दोबारा जी आप देखेंगे वो जो पीडी बनाया, लगता है कि शायद उन्होंने रात को कहीं जाके नाइक देख ली थी तो उनको आपकी शक्ल में रात को अनिल कपूर दिखा, उन्होंने कहा सुबह जो है वो पिक्चर ही चेंज ना हो जाए। नहीं, वो ये समझे कि शायद वो मुझे रुस्वा कर रहे हैं, बिल्कुल, वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। वो समझे कि मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा। उनको मुस्तफा कमाल का पता ही नहीं है। वो समझे कि ये तो मैं, मुस्तफा कमाल एमपी रहा है, वजीर रहा है, सेनेटर रहा है, मेयर रहा है, चेयरमैन है पार्टी का, और अभी मैं उसको 16 ग्रेड का पीडी गार्बेज लगा रहा हूं, उसमें लगा पीडी गार्बेज। तो पीडी गार्बेज तो मुस्तफा कमाल बोलेगा यार इसकी तो मुस्तफा कमाल कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। हमने बोला यार मेरा शहर है, मैं अपने हाथों से झाड़ू लगाना पड़ेगा, लगाएंगे सर इसमें इसके। हम आ गए, बस वहां से उनकी जो है वो सब रात खत्म, नहीं फोन बंद, सारे हालात खराब। अभी मैं क्या बोलूँ आपको इससे। तो वो एंड देन ही वेंट, नेक्स्ट डे ही वेंट टू द इन एरिया कॉल्ड वाटर पंप चौरंगी। उस चौरंगी अपने ऑफिस भी नहीं गया कि मैं ऑफिस ना जाऊं, मेरा इरादा था कि ऑफिस जाएगा, मैं ऑफिस जाऊंगा। पहले बॉस थे जो एम्प्लॉय से डर रहे थे। हाँ, एम्प्लॉय से डर रहे थे। और मैं ये, लेकिन एक केस स्टडी भी है। देखो, जो लोग जिसको ये कहते रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, मैं उनका हूँ सियासी मुखालिफ, ठीक है। अगर वाकई इख्तियार नहीं होता कचरा उठाने का तो मुझे 3 महीनों के लिए छोड़ देते, मैं कचरा नहीं उठा सकता, मेरी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती, कचरा हो जाती मेरी सियासत, ठीक है। इनको पता था कि अगले 3 दिन से शहर में इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने जो उनकी दुखती रख पे हाथ रखा, मैंने बोला जो एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह जा रही है वो लिस्ट ले आओ, बंदे कितने हैं, मुझे पता है ना बंदे कितने हैं, उन बंदों की तनख्वाहें खा रहे हैं,
करोड़ों रुपए, ये कचरा ना उठाने के बावजूद सिर्फ करोड़ों रुपए की रिश्वत इस कचरे के डिपार्टमेंट में है। केएमसी के एम्प्लॉयज हैं, वो तो केएमसी तनख्वाहें तो जा रही हैं, फ्यूल के पैसे जा रहे हैं, मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं। जिस बल्दियाती इलेक्शन पे एमकेएम जिस बल्दियात पे बोलती है इख्तियारात नहीं, वो इख्तियारात का जो 2013 में जो एग्रीमेंट चीज़ें वगैरह, तो वो एमकेएम की रजामंदी से ही वो सब कुछ हुआ था। भाई आपने अपने हिस्से की बोटी लेकर पूरा बकरा दे दिया। इसकी मिसाल ऐसे, आप अपने हिस्से की बोटी, आपका गवर्नर बैठा हुआ था, उसको गवर्नर ही चलानी थी, आपके 8 वजारतें थीं। जो पार्टी शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, उसने हज़ारों हड़तालें की होंगी, हम भी उसमें शामिल हैं। लेकिन भाई जिस पे हड़ताल करना था, शहर बंद कराना था, उस पर पत्थर भी नहीं मारा। एक आपके पूरे हुकूक आप अपने हाथों से साइन करके दे दिए। और आज आप कहते हैं, भाई मैं तो कहता हूँ चांद पे, भाई जब लोग जब ये लोगों को बैठकर ये झूठ बोल रहे होते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई इनसे पूछो ना कि जिस दिन इख्तियार जा रहे थे तो तुम क्या चांद पे गए हुए थे, छुट्टी पे चांद घूमने गए हुए थे, कहाँ थे तुम जमीन पे नहीं थे क्या? भाई तुम इसी जमीन पे थे, पता गूगल करोगे तो पता चलेगा भाई तुम्हारा अपना गवर्नर हाथों से साइन करके ये इख्तियारात थाल में सजा कर दे रहा था, क्योंकि तुम्हें रिश्वत वाली पोस्टें चाहिए थी। तुम 8 वजारतें थी तुम्हारी पीपल्स पार्टी के पास, तुम्हारा गवर्नर था, तुमने कौम का सारा सौदा कर दिया और अपनी जो वजारतें एंजॉय की 2-2 सालों के बाद उस पर भी लात पड़ गई। तो अगर आपने जो वसीम अख्तर को चैलेंज किया था, अभी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तदा वाब साहब हैं, ठीक काम कर रहे हैं यार? इस पर तो कमेंट करना ही बनता नहीं, मेरा बनता ही नहीं है, ठीक या बुरा, मतलब आई फील इनके पास इनके पास तो कोई इख्तियारात की कमी कमेंट ही नहीं है मेरा इसके ऊपर। तो कमेंट ही, इसलिए मेरे अल्फाज जो है मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कीमती हैं। तो आई डू नॉट वांट टू, पीपल आर द बेस्ट जजेस। देखो कि क्या कर रहे हैं सारा। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अगर कल से कराची की मेयरशिप चीज़ें वगैरह आपके पास इख्तियारात आता है, तो रोड मैप आपका क्या होगा, क्या एक्शन प्लान होगा और कितने अरसे में कराची की आवाम तब्दीली देखेगी? अगली सुबह से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे अगली सुबह से। एक रात से अल्लाह माफ़ करे मुझे बड़े बोल से तौबा, इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल को एग्जैक्टली उस नफ्स पर हाथ रखना आता है जहाँ पर प्रॉब्लम है। मुझे इधर उधर के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं मरीज़ की, मुझे पता है कि उसको बीमारी किधर है, उसकी उसी ज़ख़म पर, उसी दुखती रग पर हाथ रख, हमें पता। और फिर हम रातों में जागेंगे। जो ऑलरेडी गिवन आपकी सैलरीज जा रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आ नहीं रहे, आपका करप्शन है, लीकेज। भाई इतने हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, क्यों पानी? आप अभी टैंकर, जहाँ पानी नहीं आ रहा, आप टैंकर को फ़ोन करो, आपको 6000 के में पानी का टैंकर। अब भाई वो कहाँ से लेकर आ रहा है? आप ही की पानी की लाइन से पानी चोरी करके लेकर आ रहा है। मुस्तफ़ा कमाल लड़ाई करेगा ना उनसे? मुस्तफ़ा कमाल जाकर अपने लिए 2 हाइड्रेंट नहीं मांगेगा। मैं भी अगर 2 हाइड्रेंट बना लूँ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के, तो मेरे भी मज़े हैं, करोड़ों रुपये कमा रहा हूँगा। ये करूंगा तो फिर कहूँगा भाई हाइडेंट माफिया। अबे हाइडेंट माफिया, तो भाई हाइडेंट माफिया को खत्म कौन करेगा? हम करेंगे। जो चोरों का पार्टनर नहीं हो वो करेगा। और इसके लिए सारे ज़राए, ये सब चीज़ें ठीक होंगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्तकबिल करीब में किसी जमात के साथ, सियासी जमात के साथ एफिलिएशन या आने वाले इलेक्शन में इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी उसूलों पे लड़ाई है। मैंने अपने अख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं बदला आज तक। हमने किसी को पलट कर अभी तक पत्थर नहीं मारा और नहीं मारेंगे। जब भी हमारा मानना है कि पाकिस्तान अब 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर नहीं चलाया जा सकता। एक ये कि जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के डिपार्टमेंट्स आइन में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 140 में इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दो, ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए कि वाटर बोर्ड का MD जो है कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, वो वज़ीर आला होगा या मेयर होगा। ये लिख दो आइन की किताब में। दूसरी बात ये कि NFC अवार्ड में पैसे मिलते हैं, PFC अवार्ड नहीं देते आप। वफाक से सूबों को पैसे मिल रहे हैं, सूबे डिस्ट्रिक्ट को पैसे नहीं दे रहे। तो NFC अवार्ड आइन में लिखा हुआ है, PFC अवार्ड नहीं लिखा हुआ। PFC अवार्ड आइन में लिख दो, तो आपको जिस तरह से आपको पैसे मिल रहे हैं उस तरह से मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, लड़कानों को भी पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जब तक मुल्क में ये बात लिख दो, जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, जब तक मुल्क में MPs और MNS के इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। ये अजीब मजाक है, 5-5 साल आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा के शहर चलाते हो। मैं कहूँ कल को वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो जाए, आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो सिंध में, तो आपका इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान ख़तरे में पड़ जाएगा, आपका आइन ख़तरे में पड़ जाएगा। ये काम आप लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हो। तो ये 3 तरामीम हमारा प्रपोजल है, मेरे पास ड्राफ्ट बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी पार्टी इसके ऊपर हमसे बात करेगी, इस तैयार होगी, मैं अनकंडीशनल उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुआ, सबसे बड़ी बेनिफिशरी MQM पीपल्स पार्टी। और सबसे ज़्यादा फेवर में किसके जाने थे? सबसे बड़ी बेनिफिशरी फेवर में किसके जाना था? फेवर में किसके जाना था? कौन सी जमात को नुकसान ज़्यादा हुआ? वेल हम तो कहेंगे हमें हुआ नुकसान।
पीएसपी आप देखें, पीएसपी लोकल गवर्नमेंट का तो ब्रांड ही, हमारा तो ब्रांड ही जो है लोकल गवर्नमेंट है। और अगर आप शहर के हालात जानें, मैंने आपसे इतनी गुफ्तगू कर ली है, शहर के हालात जानें, वही मरीज़ वाली बात है, जो मरीज़ है तो सर्जन तो अभी हम ही हैं। अगर तो जो है वो किसी 2 नंबर मरीजों ने डिसाइड कर लिए कि अगर भाई मरीज मर रहा है, अभी भी डिसाइड नहीं करेंगे तो मरीज मर रहा है, लेकिन लवाहिकीन डिसाइड नहीं लवाहिकीन जो है ना, इसका मतलब है कि उनको जो है वो जान छुड़ानी है अपने मरीज से, वो मारना चाहते हैं अपने मरीज को, तो ठीक है। वरना जो है अगर वाकई उनको थोड़ी सी भी मोहब्बत है अपने मरीज से, तो मुस्तफा कमाल के अलावा कोई और ऑप्शन है ना। आई मीन इट ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन इट। कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता होता मैं उसको जाकर ज्वाइन कर लेता। अफवाहों का जो ग्रुप बाइकआउट के हिसाब से चल रहा है कि कुछ वापसी भी इम्कान आता है, धड़े दोबारा से बनने जा रहे हैं, तो क्या ये इसमें धड़े किसके? धड़े दोबारा से एक होने जा रहे हैं? और किसके एमकेएम के धड़े एक होने जा रहे हैं? कोई लंदन से दोबारा कोई हेलो की कॉल आने वाली? यार हेलो की कॉल तो रोजाना आ रही है फेसबुक पे, वो तो रोजाना आ रही है। टिकटॉक पे भी उन्होंने कहा। हाँ, टिकटॉक पे भी हेलो की कॉल तो आजकल के दौर में तो हेलो करना कोई मसला ही नहीं है। हेलो की कॉल जरूरी है कि सिर्फ फ़ोन पे ही आए, फ़ोन पे ही हेलो होती है भाई, इस पर भी हेलो होती है, फेसबुक पे भी हेलो हो रही है, लाइव उस पर भी, हर जगह हेलो तो हो रही है। नहीं, अब वो दौर चला गया। देखें, हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब आप बहुत ज़्यादा झूठ बहुत देर तक नहीं चलती कहानी। आज बोल कर थक गए कि लोगों निकलो, मारो, काटो, ये करो, नहीं निकल रहे लोग। वो सारी कहानी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला बस उनको भी हिदायत दे। लास्ट में नौजवानों के लिए कोई मोटिवेशन पैगाम, अपनी लाइफ की स्टोरी, नेवर गिव अप। देखें, लाइफ की स्टोरी तो मैं खैर क्या बताऊं, इतनी कोई बड़ी बहुत वो नहीं है ग्लैमराइज किस्म की, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूं कि देखें, ये जो ज़िंदगी है ना, दुनिया, ये हमारे लिए इम्तिहान है। और अगर हम गटर मिला पानी पीकर मर रहे हैं तो ये मत समझें कि जो है कब्र में ना कोई फ़रिश्ता अल्लाह ताला जो है उसको जन्नत से गिलास, आप नोरस रूह अफ़ज़ा का गिलास लेकर खड़ा होगा हमारे लिए कि भाई अभी कराची से मरकर आया बच्चा, बंदा गटर मिला पानी पीकर, इसको पानी नहीं मिलता था तो इसको ज़रा जन्नत के से जो है वो शरबत पिलाओ। नहीं, ये सवाल हो जाएगा भाई कहाँ से आ रहे हो, पता होगा अल्लाह को कहाँ से आ रहे हैं। बोले कराची से। क्या हालात है? बोला भाई बहुत बुरे हालात थे, रात में लाइट नहीं आती थी, सुबह गैस नहीं आती थी, हमें जो है वो गटर मिला पानी मिलता था, हमारी महंगाई थी, हम गटर में डूब कर मर जाते थे, हम नाले में बह जाते थे, हमारा कचरा कोई नहीं उठाता था, हमें जो है वो कोई तालीम नहीं देता था। तो अल्लाह पूछेगा ना कि भाई जुल्म होता था तुम पर, तो अल्लाह पूछेगा तुमसे भाई तुमने क्या किया, ये सवाल होगा कि भाई तुमने क्या किया, तुझे इंसान बनाया था, मैं रब मौजूद हूं, तो तुमने क्या किया। तो हम कहेंगे भाई हम तो रातों में टॉक शो देखकर हुक्मरानों को गाली बककर सो जाते थे, बद्दुआएं देकर। तो मेरा ये मानना है कि फिर अल्लाह ताला ऐसा ना हो कि इस बात के सुनने के बाद हमें वहाँ पे भी गटर मिला पानी पिलाए और अल्लाह ताला वहाँ पे भी हमारी लोड शेडिंग शुरू कर दे, दोज़ख से कोई खिड़की खोल दे, खुदा न खास्ता। क्यों? और ये एंड आई मीन इट, एंड मैं इसका बिलीवर हूँ, क्योंकि क्योंकि रब बोले भाई मैं सारे बादशाहों का बादशाह मैं हूँ, मैं इख्तिदार देता हूँ, मैं इख्तिदार छीनता हूँ, मैं इज्जत देता हूँ, मैं ज़िल्लत देता हूँ। बंदे तुझे कोशिश करने का इख्तियार तो दिया था मैंने, तू अपने से की कोशिश करता तो मैं तेरी मदद के लिए आ जाता, तूने तो अपने से की कोशिश नहीं की। तेरे खामोश रहने की वजह से पीछे जुल्म और बढ़ गया है, पीछे तेरे खामोश रहने की, तेरे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, वो तेरी खामोशी की वजह से हो रहा है। अगर अल्लाह ताला ये सवाल कर दे और बाद में होने वाले जुल्म का भी हिसाब हमारी कब्रों पर उतर रहा हो, तो हमारी दुनिया भी फारिग है, आखिरत भी फारिग, खुदा न खास्ता। यहाँ भी गटर मिला पानी पी रहे हैं और वहाँ भी गटर मिला पानी, खामोश रहने की वजह से। तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि हम इस दुनिया में खामोशी से कोशिश किए बगैर मर जाए। अल्लाह कहेगा भाई मैंने तो बड़े बड़े फिरौनों को नेस्तो नाबूद किया, तेरे ज़माने का फिरौन तो कुछ बेचता ही नहीं था। तो मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि इस जहन्नम जैसी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करते हुए मरो तो अल्लाह ताला ये दुनिया भी जन्नत बनाएगा इस कोशिश के सिले में और आगे भी जन्नत देगा। लेकिन अगर इस जहन्नम जैसी दुनिया को जहन्नम छोड़कर मर गए बगैर कोशिश किए तो मत समझो कि आगे तुम्हें जन्नत मिलने वाली है। ये मेरा मैं इस बात का बिलीवर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरी अगर मुझे दुनिया में अल्लाह ताला ने मेरी इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाया, इस कोशिश के सिले में मेरी आगे जरूर जन्नत है, ये मेरा बिलीव है, वरना मैं काम ही नहीं कर सकूं। और मेरा ईमान है कि इस कोशिश के सिले में इस दुनिया को भी अल्लाह ताला जन्नत बनाएगा। अल्लाह ने बनाया है पहले, तो ऑप्शन नहीं है। तो सब लोगों को कहता हूं मैं, सारे लोग जो लोग घर में, और अच्छे शरीफ लोगों को खास तौर पे, हमारे यहाँ मसाइल शरीफ लोगों से ही है। हमारा मसला जो है बुरे लोगों का नहीं, हमारा शरीफ लोगों का मसला है। ये शरीफ कहते हैं ना, हम बड़े ईमानदार हैं, शरीफ हैं, हमारा काम सियासत नहीं है। तो भाई कोई फिर आज जैसे हुक्मरानी फिर आएंगे फिर बुरे लोग, तो आप ही का कसूर है। तो आइए हमारा साथ दीजिए और इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। अपने मेज़बान सईद ओन को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।